डाइट हम सब शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले ही हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कौन सी डाइट, डाइट में कितनी कैलोरीज हमें लेनी होगी, क्या सिर्फ बोरिंग खाना खाना होगा या फिर खाना ही नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा या फिर गलत डाइट की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। अगर आप भी इन्हीं सारी परेशानियों से घिरे हुए हो तो सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको अभी यहीं मिलेगा। डाइट क्या होती है? डाइट मतलब क्या होता है? आपके लिए डाइट का मतलब बिल्कुल भी भूखे रहना नहीं होता है। कुछ लोग समझते हैं, जो लोग डाइट पर होते हैं, जो लोग डाइट फॉलो करते हैं, वो सारा दिन भूखे या फिर बोरिंग खाना खाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सच में अगर डाइट का एक सही मतलब जो होता है वो होता है आपकी हाइट, आपकी बॉडी का वेट मेजरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको जो डाइट प्रोवाइड की जाती है उसे कहा जाता है डाइट, ना कि बोरिंग खाना खाना या फिर सारा दिन भूखे रहना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाउ मच कैलोरी इन अ डे, एक दिन में हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? तो कैलोरीज का जो हिसाब होता है वो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू हमारा वेट और एज के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपका जो वेट है वो है 60 kg और आपकी एज है वो है 20 से 30 के बीच में, तो आपको एक दिन में 1760 कैलोरी लेनी होती है। और वहीं दूसरी ओर हम मान लेते हैं कि आपका वेट है 65 और आपकी जो एज है वो है 30 to 40 के बीच में, तब उस कंडीशन में आपको लेनी होती है 1860 कैलोरी। तो कैलोरीज का जो हिसाब होता है वो आपकी हाइट और वेट के हिसाब से होता है। नो फूड नो ड्रिंक इफ़ आई एम ऑन डाइट। जब हम डाइट पर होते हैं तो हमें कुछ नहीं खाना होता है, पानी से दूर रहना होता है, जूसेस नहीं लेने होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप डाइट पर हैं तो आपको हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है और जूस की मात्रा, नींबू पानी की, नारियल पानी की, इनकी मात्रा बढ़ानी होती है। तो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए कि हम डाइट पर हैं तो हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। ऐसा नहीं है। हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है। दूर सिर्फ अनहेल्दी चीज़ों से रहना होता है, खाने से या पानी से बिल्कुल भी नहीं। ओनली बोरिंग फूड, क्या डाइट में सिर्फ बोरिंग खाना खाना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ बोरिंग खाना नहीं खाना होता है, बल्कि वो खाना चूज़ करना होता है, वो डाइट फॉलो करनी होती है जो कि आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सके। कुछ दिनों तक बोरिंग खाना, बोरिंग डाइट फॉलो की जा सकती है, बट लाइफ लॉन्ग नहीं। सो डाइट वही फॉलो करनी चाहिए जो हम लाइफ लॉन्ग निभा सकें, उसको इजीली फॉलो करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। टाइम पीरियड फॉर डाइट और रिड्यूस फैट, हमें कितने टाइम तक डाइट फॉलो करना चाहिए या हमारा वेट कितने टाइम में कम हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म पर। मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है, कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, आपकी बॉडी किस हिसाब से मूव कर रही है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म फैटी नहीं है, वो अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वॉक पर नहीं जा रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली स्लो है। तो आपको डाइट पर ज़्यादा फोकस करना होता है अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे होते हो तो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो फिर फैट रिड्यूस होने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्लोली हो जाता है। तो इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डाइट का मतलब भूखे रहना नहीं होता है, सही खान पान होता है। भूखा बिल्कुल नहीं रहना होता है, बोरिंग खाना बिल्कुल नहीं खाना होता है, कैलोरीज का, मेटाबॉलिज्म का सबका ध्यान रखना होता है।